अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको प्रीवियस रिवाइज करवा देती हूँ कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंसेज आर देयर। तो हमारे पास टेंस की जो है वो 3 टाइप्स हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। अब हर टेंस जो है वो फर्दर हमारे पास 4 टाइप्स में जो है वो डिवाइड हो रहा है। जैसे आपके पास प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट टेंस फर्दर 4 में डिवाइड होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसी तरह पास्ट भी 4 टाइप्स में डिवाइड हो रहे हैं और फ्यूचर भी इन्हीं 4 टाइप्स में जो है वो डिवाइड हो रहा है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टेंस हमारे पास जो कि है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की आइडेंटिफिकेशन क्या होगी, यानी अगर आपको बहुत सारे सेंटेंसेस दे दिए जाएं तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये वाला टेंस जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो उसका जो उर्दू सेंटेंस होगा आपके पास, उसके एंड में आ रहा होगा ता है, ती है या ते हैं वगैरह। जैसे वो स्कूल जाता है, वो खाना खाते हैं वगैरह। ठीक है, उसके बाद अगर हम हेल्पिंग वर्ब की बात करें, ठीक है, जो आपके पास वर्ब के साथ यूज़ होके आपको ये बताता है कि काम जो है वो कौन से टेंस में हो रहा है। जैसे अगर मैं कहती हूँ कि ही इज़ कमिंग या मैं कहूँ ही वॉज कमिंग, तो इज़ जो है और वॉज ये दोनों आपके पास हेल्पिंग वर्ब हैं। अगर हम कह रहे हैं ही इज़ कमिंग तो इसका मतलब ये होगा कि वो आ रहा है, यानी बात जो है वो प्रेजेंट की हो रही है। अगर मैं कह दूँ ही वॉज कमिंग तो इसका मतलब होगा कि वो आ रहा था, यानी आपके पास जो बात है वो पास्ट टेंस की हो रही है। तो हेल्पिंग वर्ब बेसिकली वर्ब के साथ यूज़ होकर आपको बताते हैं कि काम जो है वो कौन से टाइम में हो रहा है, पास्ट में हो रहा है, प्रेजेंट में या फ्यूचर में। सो नेक्स्ट आपके पास आ जाता है स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर ये होगा, सबसे पहले आपके पास आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। क्योंकि इस टेंस में आपके पास हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, तो जब हम एफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं, यानी जो आपके पास सिंपल पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं, तो उसमें हमारे पास हेल्पिंग वर्ब जो है वो यूज़ नहीं होता। ठीक है, उसके बाद नेगेटिव इंट्रोगेटिव का मैं आपको आगे बताऊँगी कि उसके लिए फिर हम क्या यूज़ करते हैं। उसके बाद आपके पास है कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपके पास सब्जेक्ट जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर कौन होते हैं? ही हो गया, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नाउन यानी किसी भी एक चीज़ का नाम। ठीक है, जैसे अहमद या सारा, या किसी भी नॉन लिविंग चीज़ का नाम जैसे सन हो गया। ठीक है, तो उसके साथ भी हम क्या यूज़ करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस या ई एस यूज़ करेंगे। जैसे अगर ईट होगा तो ईट्स हो जाएगा, इसी तरह गो होगा तो गोज़ हो जाएगा। ठीक है, आगे मैं आपको एग्जांपल से फिर ये बताती हूँ कि अब हमारे पास है कि हाउ टू मेक एफर्मेटिव सेंटेंसेस। एफर्मेटिव सेंटेंसेस जो हैं वो हम कैसे बनाते हैं। अब जैसे आपके पास है वो स्कूल जाता है, सबसे पहले ये आपके पास आ गई, ता है जो है आपके पास आइडेंटिफिकेशन आ गई, जिससे आपको ये पता चलेगा कि जो आपके पास टेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, अब स्ट्रक्चर में आपके पास सबसे पहले क्या था? सब्जेक्ट। ठीक है, ये आपके पास ही जो है ये सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद आपको मैंने बताया था इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होता। ठीक है, तो डायरेक्ट आपके पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई। ठीक है, और फिर आपके पास क्या आ गया? ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, अब है वो स्कूल जाता है, ही, अब गो टू स्कूल होना चाहिए था, लेकिन गो के साथ एस या एस हमने क्यों ऐड किया? जो आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था कि अगर आपके पास सब्जेक्ट जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नाउन होगा, तो उसके वर्ब के साथ हम एस या एस ऐड करते हैं। अब गो है तो ये क्या हो गया? गोज़ हो गया, और सेंटेंस क्या बन गया? ही गोज़ टू स्कूल। इसी तरह वो सबक याद करती है। अब यहाँ पर वो क्या हो गया? शी आ गया सब्जेक्ट। ठीक है, लर्न था, अब क्योंकि ये सिंगुलर है तो इसके साथ क्या आ जाएगा? एस या एस ऐड करना था, तो इसके साथ ऐसा आ जाएगा, शी लर्न्स द लेसन, और ये ऑब्जेक्ट आ गया। इसी तरह वो क्रिकेट खेलते हैं, दे प्ले क्रिकेट। अब यहाँ पर एस एस क्यों नहीं आया? क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है। ठीक है, जब आपके पास प्लूरल है तो इसके साथ फिर हमने वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस ऐड नहीं किया, और सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट आपके पास है, अगर आपको नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं, यानी ऐसे सेंटेंसेस जिसमें इनकार का जिक्र किया जाए, तो वैसे तो बाकी टेंसेस में ऐसा होता है कि हम हेल्पिंग वर्ब के साथ जो है वो नॉट लगा देते हैं। अब क्योंकि इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, ठीक है, तो इसके लिए हम स्पेसिफिक वर्ड्स यूज़ करते हैं, जैसे डू और डज हम इसमें यूज़ करते हैं नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए, और ये 2 वर्ड्स जो हैं वो हम एफर्मेटिव सेंटेंसेस में यूज़ नहीं करते। अब आपके पास है, यहाँ पे मैंने लिख दिया कि देयर इज़ नो हेल्पिंग वर्ब इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सो वी यूज़ डू और डज फॉर मेकिंग नेगेटिव एज वेल एज फॉर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट।
अब यहाँ पर तो हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ नहीं, हेल्पिंग वर्ब होता है बट यहाँ पर हम यूज़ नहीं करते, वो हम सिर्फ नेगेटिव इंट्रोगेटिव के लिए डू और डज़ यूज़ करते हैं। तो अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आपके पास जो डज़ है वो यूज़ होगा ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ, यानी जिसके साथ भी आपने एस या ई एस वर्ब के साथ यूज़ किया था, जब आप उसका नेगेटिव बनाएंगे तो उसके साथ आप डज़ नॉट यूज़ करेंगे और बाकी जितने भी हैं उन सब के साथ आप डू नॉट यूज़ करेंगे। ठीक है, अब आपके पास जैसे एग्ज़ाम्पल है, वो स्कूल नहीं जाता है। ठीक है, पहले हमने बनाया था वो स्कूल जाता है तो ही गोज़ टू स्कूल था। अब है वो स्कूल नहीं जाता है, तो ही के बाद अब ही आपके पास क्या आ गया, सब्जेक्ट आ गया। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हम क्या यूज़ करेंगे, डज़ यूज़ करेंगे, क्योंकि डज़ हम थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो इसके साथ हम डज़ नॉट यूज़ करेंगे। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि जब हम डज़ यूज़ करते हैं तो वर्ब के साथ जो हमने एस या एस ऐड किया होता है वो रिमूव कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे गोज़ नहीं होगा, यहाँ पे सिंपल फर्स्ट फॉर्म गो यूज़ होगी, ही डज़ नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, इसी तरह आपके पास नेक्स्ट है वो सबक नहीं याद करती है। अब यहाँ पर पहले हमने लिखा था वो सबक याद करती है, तो उसमें हमने कहा था शी लर्न्स द लेसन। अब जब नेगेटिव आ गया, नहीं आ गया इसमें, तो फिर हम सब्जेक्ट के बाद क्या यूज़ करेंगे, हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। ये आपके पास आ गया सब्जेक्ट, ये आपके पास हो गया हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, और ये आपके पास आ गई फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और लेसन आपके पास आ गया ऑब्जेक्ट। तो शी डज़ नॉट, अब लर्न के साथ एस ई एस हट जाएगा क्योंकि यहाँ पे हमने डज़ जो है वो यूज़ कर दिया है। ठीक है, शी डज़ नॉट लर्न द लेसन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास है कि वो क्रिकेट नहीं खेलते हैं। पहले हमने लिखा था कि वो क्रिकेट खेलते हैं, तो हमने उसमें यूज़ किया था कि दे प्ले क्रिकेट, क्योंकि एफर्मेटिव में मैंने आपको बताया था कि हम डू या डज़ यूज़ नहीं करते। ठीक है, तो अब जब ये नेगेटिव सेंटेंस है तो अब यहाँ पर नहीं आ गया है, और क्योंकि ये यहाँ पर जो खेलते हैं यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये सिंगुलर तो नहीं है। ठीक है, तो जब थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है तो फिर हम डज़ नॉट यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि क्या यूज़ करेंगे, डू नॉट यूज़ करेंगे। तो आपके पास क्या हो जाएगा, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, और उसमें प्ले में पहले भी हमने एस या एस ऐड नहीं किया हुआ था क्योंकि वो हम सिंगुलर नाउन के साथ ऐड करते हैं। ठीक है, सिंपल सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट आपके पास आ जाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ये वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब इसमें स्ट्रक्चर क्या होता है, सिंपल जो हेल्पिंग वर्ब आपने सब्जेक्ट के बाद यूज़ किया होता है वो हेल्पिंग वर्ब जो है वो स्टार्ट में आ जाता है। यहाँ पे डू डज़ टू था, हमने सब्जेक्ट के बाद यूज़ किया था, अब वो स्टार्ट में आ जाएगा, सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। तो स्ट्रक्चर है सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जो है वो आपने लाजमी ऐड करना है। अब आपके पास है कि क्या वो स्कूल जाता है। ठीक है, अब सिंपल अगर हम क्या को हटा दें और लिखा हो कि वो स्कूल जाता है, तो हम कैसे लिखेंगे कि ही गो टू स्कूल, गो के साथ ई एस आ जाएगा कि ही गोज़ टू स्कूल। अब आपके पास अगर हेल्पिंग वर्ब ऐड हो तो वो हमेशा सब्जेक्ट के बाद ऐड होता है, यानी अगर इस तरह से लिखा हुआ है कि ही गोज़ टू स्कूल, अब क्योंकि नेगेटिव जब हम बनाते हैं तो उसमें लाजमी नॉट लगाना होता है हेल्पिंग वर्ब के साथ, तो लेकिन हेल्पिंग वर्ब कहाँ ऐड होगा, ये आपके पास सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर आपके पास हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा, तो हम लिखेंगे ही डज़ नॉट, और जब डज़ आ गया तो इसके साथ एस जो है वो रिमूव हो गया, गो टू स्कूल हो गया। ठीक है, अब जब हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो सिंपल जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, ये आ जाएगा डज़ ही गो टू स्कूल। ठीक है, अब इसमें हम नॉट तो यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि नॉट जो है वो हमने नेगेटिव सेंटेंस के लिए यूज़ किया था, हम सिंपल जो हेल्पिंग वर्ब होगा ना उसको स्टार्ट में लेकर आते हैं, सब्जेक्ट से पहले लेकर आते हैं। ठीक है, और जब हम डज़ यूज़ कर लेते हैं तो जो हमने वर्ब के साथ एस या ई एस ऐड किया हुआ होता है वो रिमूव हो जाता है। ठीक है, अब जैसे आपके पास एक क्या वो स्कूल जाता है तो डज़ स्टार्ट में आ जाएगा, तो डज़ ही गो टू स्कूल और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसी तरह क्या वो सबक याद करती है, तो पहले हमने लिखा था शी लर्न्स द लेसन, तो अब ये क्या बन जाएगा, डज़ शी लर्न द लेसन। इसी तरह क्या वो क्रिकेट खेलते हैं, अब क्योंकि ये प्लूरल है, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है। ठीक है, ज़्यादा बंदों की बात की जा रही है, तो अब हम यहाँ डज़ नहीं बल्कि डू यूज़ करेंगे। और अगर आप इसका एफर्मेटिव सेंटेंस देखें तो उसमें भी आपके पास प्ले के साथ एस या ई एस नहीं था, और मैंने आपको बताया कि जिसके साथ एस या ई एस नहीं होता उसके साथ हम डू यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डू दे प्ले क्रिकेट, हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ गया और लास्ट में क्वेश्चन मार्क।
ठीक है, आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।